सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण बनाई और भूमिका के लिए उसे भगवान महादेव के सामने अर्पित कर दिया। भगवान महादेव ने वो 100 करोड़ श्लोक की रामायण पढ़ी और उसके बाद तीनों लोकों में बराबर बराबर 3 हिस्से करके तीनों लोकों में बांट दिए। 100 करोड़ के 3 हिस्से किए गए तो 1 करोड़ फिर भी अंत में, क्योंकि 99 करोड़ होते हैं, 33 करोड़ तीनों लोगों में बढ़ गए। 1 करोड़ श्लोक फिर भी बच गए। 1 करोड़ श्लोकों को वापस उन्होंने 3 भागों में बांटा। इस प्रकार से 1 लाख श्लोक बच गए। 1 लाख श्लोकों को फिर से 3 भागों में तीनों लोकों में बांट दिया तो 1000 श्लोक बचे। 1000 को करते करते इस प्रकार से अंत में 100 बचे और 100 श्लोक की रामायण को जब उन्होंने तीनों भागों में बांटा तो अंत में 1 श्लोक बच गया। 1 श्लोक अनुष्टुप छंदी श्लोक होता है रामायण के अंदर। वाल्मीकि रामायण में अनुष्टुप छंद के श्लोक चलते हैं। अनुष्टुप छंद के एक श्लोक के अंदर 32 अक्षर होते हैं। एक 32 अक्षर का श्लोक उनके पास बच गया, उसके भी उन्होंने 3 बराबर भाग कर दिए, 10 10 10। अंत में सिर्फ 2 अक्षर बच गए, एक शब्द बच गया। 2 अक्षरों का एक शब्द बच गया। पता है 2 अक्षर कौन से थे? रा और मैं। राम शब्द उन्होंने अपने स्वयं के पास रख लिया, स्वयं के जप करने के लिए। मतलब इस तत्व को समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान शिव जिन्होंने 100 करोड़ अक्षरों के अंदर, 100 करोड़ श्लोकों के अंदर से 2 अक्षर अगर उन्होंने छांटे तो रा और मैं, जो स्वयं के जप के लिए। सीधा सीधा समझिए कि राम कोई सामान्य शब्द नहीं है, परब्रह्म परमात्मा का सूचक है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं गौरी मैया से। गौरी मैया जब उन्हें पूछती है कि दुनिया भर के तंत्र और मंत्र और आपने सारा मुझे ज्ञान दे दिया, सकल ब्रह्मांड का सारे 7 लोगों का आपने ज्ञान मुझे दिया, लेकिन अब मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए, ऐसा शब्द बताइए जो इन सबसे ऊपर हो, या उसको जपने मात्र से मैं सारा ज्ञान, सारी मंत्र, सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकूं। तो वो तब भगवान शिव कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। है सुमुखी पार्वती, मैं तो राम 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 निरंतर इस परम मनोहर राम नाम में ही रमण करता रहता हूं, जो कि 1000 नामों के बराबर है। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो एक बात अच्छे से समझ लें कि राम सिर्फ नाम नहीं है, राम स्वयं परम पिता परमात्मा परब्रह्म ईश्वरवाची शब्द है, जिसकी पूर्ण व्याख्या जो है मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल के ऊपर कर रखी है। अमोघ शक्ति चैनल पर जाइए, राम नाम की व्याख्या या उसकी प्लेलिस्ट देखिए, उसके अंदर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो मैं बायो में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, अवश्य देखिए। राम नाम मात्र एक शब्द मात्र नहीं है, आपका जीवन बदलने की क्षमता रखता है। निरंतर राम 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 जपते रहिए, आपका जीवन किस तरह से परिवर्तित होता है देखिएगा, करके देखिए, हवाबाजी नहीं है। थैंक यू।